अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, किन चीज़ों से बचना है, कौन कौन से टूल आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछले लेक्चर हैं वो आप लाजमी सुन लीजिएगा, अदरवाइज आज का लेक्चर आपके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाएगा। आर्बिट्राज की एक प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब चैनल पे, आप सुकून से जाएं। पहले 4-5 लेक्चर्स होंगे वो आप सुने, ज़्यादा लेक्चर नहीं है। आज से हम उसे दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। माजरत थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि कुछ मसरूफियत ऐसी थी। तो आज हमने डिस्कस करना है कि आर्बिट्राज के लिए कैसे आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, कौन से टूल हैं, क्या तरीकाकार है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। आर्बिट्राज के अंदर हम वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट लेबल तो है नहीं कि हम खुद से कोई ब्रांडिंग करें और खुद से कुछ करें। दूसरी बात, हमने खरीदना होता है रिटेलर से। प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए? बाज़ अवकात आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो जो कि आपको लगता है कि आप ये अमेजोन पे बेच सकते हो, लेकिन जब आप उसकी सोर्सिंग करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई इसकी तो प्राइस ही इतनी ज़्यादा है। लाइक अगर अमेजोन पे $20 की बिक रही है तो वॉलमार्ट पे भी $20 की बिक रही है, तो आप कहोगे कि सर मज़ा नहीं आया। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता देता हूँ, बड़ा आसान सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, उसमें से जो सबसे तगड़ा और अच्छा टूल जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ वो है सोर्स मगूल। ये एक ऐसा टूल है जिसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें डालते हो अपने फ़िल्टर, ठीक है? आप सोर्स मगूल पे जाते हो, वहाँ जाके पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आप आ जाते हो फ़िल्टर्स में आप लगाते हो मुझे ऐसी प्रोडक्ट भी निकाल के दो जो कि $20 से ऊपर हो, मिसाल दे रहा हूँ। फिर उसकी आरओआई कितनी होनी चाहिए? यूजुअली 10 टू 15% आपकी आरओआई लाज़मी होनी चाहिए, सारे एक्सपेंस निकाल के। उसके बाद आप ये देखते हो कि भाई इसमें मुझे कितने डॉलर्स बचने हैं, $3, $4, $5, $6। ये जो भी आपका क्राइटेरिया है आपने उसको डिसाइड कर लेना है। आप ये डिसाइड कर लेते हो कि रिटेलर कौन सा होना चाहिए। आप रिटेलर बेस पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ वॉलमार्ट को सेलेक्ट करते हो और देखते हो वॉलमार्ट पे क्या क्या प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। सोर्स मगूल को मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, उसकी सबसे बड़ी बात यह है ये रिटेलर और अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है, ये पूरा इंटीग्रेट है। अब फायदा क्या होता है? जो काम हमने मैनुअली इतनी मेहनत करके करना होता है कि इसकी प्राइस अमेजोन पे क्या लगी हुई है, इसकी प्राइस रिटेलर पे क्या लगी हुई है, इसकी प्राइस रिटेलर क्या दे रहा है, कितनी इन्वेंट्री लगी है, यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है, ये पूरे स्टैट को एक ही पेज के अंदर आपको दिखा देता है। आपको बताता है कि भाई बीएसआर कितना चाह रहा है इस प्रोडक्ट का, कितने नंबर ऑफ सेलर्स बेच रहे हैं, फिर इसकी जो रिटेलर की प्राइस है वो क्या है। आपको ये बता देता है कि इसका जो फ्यूचर है वो आपको किस तरफ जाता नजर आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें इमीडिएटली सोर्स में गोल बता देता है। अब जब हम आ रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि आप सोर्स में गोल पे आए, बड़ा सिंपल इंटरफेस है। आपको मैं क्या स्क्रीन पे करके दिखाऊं, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं। मकसद आपको कॉन्सेप्ट देना है कि आप कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हो। फिल्टर लगा लिया आपने कि मुझे इतने डॉलर की प्रोडक्ट चाहिए, ये बीएसआर होना चाहिए। यूजुअली जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो 20,000 से कम होना चाहिए बीएसआर, जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करो या जो भी फाइनल करो। फिर नंबर ऑफ सेलर्स कोशिश करनी है 4 से कम ना हो, 4 से 8 के दरमियान हो तो वेल एंड गुड। फिर आपने ये देखना होता है कि टोटल रेवेन्यू उस लिस्ट से कितना जनरेट हो रहा है। लाइक अगर वो लिस्ट $80,000 की सेल कर रही है तो इट मीन्स कि आप सोच सकते हो, और 8 सेलर बेच रहे हैं तो $7,000 से $8,000 आपको भी सेल मिलने के चांस हैं, बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद जो हमें सबसे अच्छी चीज़ ये सोर्स में गुल बताता है, ये हमें कंपैरिजन बता देता है। हमने ये फिल्टर लगा के सर्च करनी है ना, तो उसने हमें ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के देनी है जिसमें आरओआई 10 से 15% होगा, जो कि हमने फिल्टर में लगा लिया। प्राइस उसकी $20 होगी। रिटेलर अगर हम फिक्स करना चाहें कि मुझे सिर्फ वॉलमार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो सिर्फ वॉलमार्ट की ही प्रोडक्ट्स दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे $5 की है, अमेजोन पे $17 की बिक रही है। इसमें एफबीए चार्जेस क्या हैं, इसमें शिपिंग के क्या पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। वो आपको एक समरी निकाल देगा। लेकिन ये डाटा जितना भी होता है ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। फायदा क्या है, नीचे दोनों लिंक्स आ रहे हैं। सोर्स में गूगल आपको अमेजोन का भी लिंक दे रहा होता है उसी प्रोडक्ट का, जो कि प्रोडक्ट पेज का लिंक होता है, और एक आपको वॉलमार्ट का। अगर आप वॉलमार्ट चूज की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर बेशुमार रिटेलर हैं, होलसेलर हैं। इट डिपेंड कि आप किससे परचेज करना चाहते हैं, आपका सोर्सिंग एजेंट क्या है। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपने रिटेलर पे क्लिक किया, उसके लिंक पे क्लिक किया, आप चले गए वहां पर, उस प्रोडक्ट को देखा, उसकी इन्वेंट्री देखी, आपने ये देखा बाय बॉक्स अवेलेबल है, सप्रेस तो नहीं हुआ हुआ।
आपने उसकी प्राइस देख ली, आपने उसकी इन्वेंट्री देख ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा कि ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। 25 ग्राम वाली है, 100 ग्राम वाली है, 50 ग्राम वाली है, जो भी उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो आपने बगौर देख ली। अब साथ ही आपने अमेजोन का भी पेज ओपन कर लिया उस प्रोडक्ट का, और कंपैरिजन किया क्या ये दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हैं। अदरवाइज अगर आपने लाइक 25 ग्राम का उधर लगा हुआ है और अमेजोन पे वो 100 ग्राम का बिक रहा है, या फॉर एग्जांपल इधर पैक ऑफ 1 है, इधर पैक ऑफ 4 बिक रहा है, इस वजह से आपको प्राइस डिफरेंस लग रहा है, तो आप बाकायदा सोर्स मगूल पे कंप्लेन भी कर सकते हो या अपना फीडबैक दे सकते हो कि डाटा ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी का भी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है आपको सोर्स मगूल के अंदर। तो उसके बाद आ जाता है, आपको यहीं से पता चल जाता है हाँ भाई ये एक पैकेट की कीमत है, अमेजोन पे भी एक ही पैकेट बिक रहा है, ये भी 25 ग्राम का, ये भी 25 ग्राम का है, ओके। पैकिंग देखने में भी सेम लग रही है, सारा कुछ सेम लग रहा है, हर चीज ओके चल रही है। अब हम बाकी चीजों पे आते हैं। अब अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, आप कहते हो सर ये तो बड़ा आसान काम हो गया, सारे स्टैट्स तो हमें सॉफ्टवेयर ने खुद ही निकाल दिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब आपने देखा कि यार स्टैट्स सारे ओके हैं, चलो अब खरीदने पे चलते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हो रिटेलर के पेज पे तो पता चलता है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है। फिर आप अगली पे आ जाते हो, फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे सर्च करते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम यही आती है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है। बाज़ों का ऐसा होता है कि सिमिलैरिटी का भी फर्क आता है, लेकिन जो ज्यादा मुझे आज तक जो प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ी है, प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी निकलती हैं, तगड़ी निकलती हैं, लेकिन जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वॉलमार्ट पे जाता है तो पता चलता है जी उसके पास एक या दो पीसेस पड़े हैं, या वो आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है, जब भी आप ऑनलाइन बाय करते हो तो बहुत सारे रिटेलर्स ने ऑनलाइन परचेज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। बहुत सारे रिटेलर्स ने कहा जी आप 15 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, कुछ कहते हैं 20 से ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, आप पहले 15 खरीद लो, उसके बाद फिर 15 खरीद लो। अब अगला काम ये होता है इनको खरीद के अपने अपने 3PL वेयर हाउस में लाना होता है। और याद रखिएगा जब भी आपने कॉस्टिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है, लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपने 3PL के सर्विस चार्जेस लाजमी इंक्लूड करने हैं। सो ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको क्विक एनालिसिस दे देता है रिटेलर और अमेजोन के दरमियान, कि अमेजोन पे कितने की बिक्री है, रिटेलर पे कितने की बिक्री है। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने यहीं से चीजों को फाइनलाइज कर लेना है। अब इसके बाद हम और टूल्स भी यूज करते हैं, हम हीलियम 10 भी यूज करते हैं, हम कीपा भी यूज करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री जानने के लिए कि अमेजोन कब कब इस लिस्ट में इन्वॉल्व रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे हमें टूल्स ऐसे मिलते हैं जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमें आईपी कंप्लेन की वायलेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर यही होता है, हम ऐसी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रहे हैं, लेकिन वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसा तो नहीं है कल को कोई उठ के आएगा। उसके लिए क्या होता है, हम अपने जो लिस्ट लगी होती है अमेजोन पे उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 2 साल से लिस्ट लगी हुई है और 4 से ज्यादा सेलर उसको बेच रहे हैं, इट मीन्स कि ये ऐसी लिस्ट नहीं है जिसपे जो इसका ब्रांड ओनर है या कोई भी है वो आपको आईपी कंप्लेन भेजेगा। तो इस मामले में आप सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन ये एक मैनुअल तरीकाकार है। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं, स्कैन अनलिमिटेड भी आप यूज करते हैं, कीपा आपको हिस्ट्री बता देता है, हीलियम 10 से आप उसकी सेल्स वेलोसिटी सारा कुछ सेल्स चेक कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन कीपा सस्ते में मिल जाता है आपको, स्कैन अनलिमिटेड भी सस्ते में मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये वाला जो है हीलियम 10 सस्ते में मिल जाता है, लेकिन अभी ये शेयरिंग के अंदर आपको सोर्स मॉड्यूल भी मिलना शुरू हो गया। पहले ये एक्सपेंसिव था, आपको पर मंथ डायरेक्ट वेबसाइट से अपनी जो है इसकी वो लेनी पड़ती थी मेंबरशिप, लेकिन अभी भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से ही से बाय करें। उसका फायदा ये होता है कि फुल एक्सेस आपके पास होती है, आपकी रिसर्च आपने जो सर्च किया वहां पर वो किसी के शो नहीं हो रही। जब आप शेयर्ड बेस लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो भी आप सर्च करते हो वो आपके दूसरे लोगों को भी शेयर हो रही होती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लिस्ट होती है जो कि आपने और लोगों ने जिन्होंने उसे टूल को शेयर किया हुआ है वहां पर उनकी सर्च हिस्ट्री आ रही होती है। तो इट्स अप टू यू, आप चाहें तो शेयरिंग पे लेके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड टूल। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं तो आप सोर्स मजबूल की हेल्प लें। थोड़े से पैसे पे करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार शेयरिंग में आपको ये टूल मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन ये आपका बहुत सारा टाइम बचाता है। इस टूल का मतलब हरगिज नहीं है कि इससे जो प्रोडक्ट निकले वो आपने एज इट इज बेचना शुरू कर देना है। इसका मकसद ये है कि इसने आपका टाइम बचा दिया रिसर्च का। ये आपको आइडियाज दे रहा है, प्रोडक्ट्स दे ही जा रहा है कि ये लिंक है, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। चेक आपने कीपा से, हीलियम 10 से, उसकी पूरी जब तक हिस्ट्री वेरीफाई ना हो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अगर आप हमारी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हर महीने चल रही होती है, अमेज़न प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अलावा ब्लॉकचेन हमने स्टार्ट करा दी है, वेब 3.0 है, फाइवर है, अपवर्क है, शॉपिफाई है, कंटेंट राइटिंग है। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं नीचे नंबर पे कॉल करें और
अपनी क्यूरी ले सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।